नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पूजा पाठ कथा कहानी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे मोहिनी एकादशी के व्रत की विधि, महात्म्य और कथा को भी सुनेंगे। और इस दिन हमें वह कौन से कार्य हैं जो कि बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए और वह कौन से कार्य हैं जो हमें करने चाहिए, वो सब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप हमारे वीडियो के साथ यूं ही बने रहिए। वैशाख शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी महात्म्य को जान लेते हैं कि इसे क्यों करना चाहिए और इसे कैसे करना चाहिए, और इस वीडियो में हम व्रत की विधि को भी जानेंगे। तो आप हमारे वीडियो के साथ यूं ही बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले एकादशी महात्म्य को जान लेते हैं। हे ऋषियों, जो पुण्य चंद्रमा या सूर्य ग्रहण में स्नान या दान से होता है, तथा जो पुण्य अन्न जल स्वर्ण भूमि गौ तथा कन्यादान तथा अश्वमेध यज्ञ करने से होता है, जो पुण्य तीर्थ यात्रा तथा कठिन तपस्या करने से होता है, उससे अधिक पुण्य एकादशी व्रत रखने से होता है। एकादशी व्रत रखने से शरीर स्वस्थ रहता है, अंतर मन की मैल धुल जाती है, हृदय शुद्ध हो जाता है, श्रद्धा भक्ति उत्पन्न होती है। प्रभु को प्रसन्न करने का मुख्य साधन एकादशी का व्रत है। एकादशी व्रत करने वाले के पितृ कुल योनि को त्याग कर स्वर्ग में चले जाते हैं। एकादशी व्रत करने वाले के 10 पुरखे पितृ पक्ष के, 10 पुरखे माता पक्ष के और 10 पुरखे पत्नी पक्ष के वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। धन में धान्य पुत्र आदि और कीर्ति को बढ़ाने वाला यह एकादशी का व्रत है। एकादशी का जन्म भगवान के शरीर से हुआ है। यह प्रभु के समान पतित पावनी है। अतः हे एकादशी, आपको सत सत प्रणाम है। अब जानते हैं एकादशी व्रत की विधि। एकादशी व्रत को करने के 3 दिन का नियम होता है, दशमी, एकादशी और द्वादशी। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कि हमें दशमी के दिन किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। दशमी की रात्रि को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें तथा भोग विलास से भी दूर रहें। प्रातः एकादशी को लकड़ी की दातुन या पेस्ट का उपयोग न करें। नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर चबा लें और उंगलियों से कंठ शुद्धि कर लें। वृक्ष से पत्ता तोड़ना भी वर्जित है, अतः स्वयं गिरे हुए पत्ते का सेवन करें। यदि यह संभव न हो तो पानी से बाहर 12 बार कुल्ले कर लें। फिर स्नान आदि कर मंदिर में जाकर गीता पाठ करें या पुरोहित आदि से श्रवण करें। प्रभु के सामने इस प्रकार प्रण करना चाहिए कि आज मैं चोरी, पाखंडी और दुराचारी मनुष्य से बात नहीं करूंगा और न ही किसी का दिल दुखाऊंगा। गौ, ब्राह्मण आदि को फलाहार और अन्न आदि देकर प्रसन्न करूंगा। रात्रि को जागरण कर कीर्तन करूंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षर मंत्र अथवा गुरु मंत्र का जप करूंगा। राम, कृष्ण, नारायण इत्यादि विष्णु सहस्त्र नाम को कंठ का भूषण बनाऊंगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके श्री विष्णु भगवान का स्मरण कर प्रार्थना करें कि हे त्रिलोकपति, मेरी लाज आपके हाथ में है, अतः मुझे इस प्रण को पूरा करने की शक्ति प्रदान करें। मौन जप, शास्त्र पठन, कीर्तन, रात्रि जागरण एकादशी व्रत में विशेष लाभ पहुंचाते हैं। एकादशी के दिन अशुद्ध द्रव्य से बने पेय न पिए, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक, क्षीर आदि डाले हुए फलों के डब्बा बंद रस को भी न पिए। 2 बार भोजन न करें। आइसक्रीम और तली हुई चीजों को खाने से बचें। फल अथवा घर में निकाला हुआ फल का रस अथवा थोड़े दूध या जल का पड़ ही रहना विशेष फलदायी होता है। व्रत के दशमी, एकादशी और द्वादशी इन 3 दिनों में कांसे के बर्तन, मांस, प्याज, लहसुन, मसूर, उड़द, चने, कोदो एक प्रकार का धान है, शाक, शहद, तेल और ताम्रमूल यानी कि पान का सेवन न करें। व्रत के पहले दिन दशमी और दूसरे दिन द्वादशी को
शुद्ध भोजन जौ, गेहूं, मूंग, सिंधा नमक, काली मिर्च, शक्कर और गौघृत आदि में बना हुआ ही भोजन करें। फलाहार को गोभी, गाजर, सलजम, पालक, कुल्फा का शाक इत्यादि सेवन नहीं करना चाहिए। आम, अंगूर, केला, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का ही सेवन करना चाहिए। जुआ, निद्रा, पान, पढ़ाई, निंदा, चुगली, चोरी, हिंसा, मैथुन, क्रोध तथा झूठ, कपट आदि कुकर्मों से नितांत ही दूर रहना चाहिए। बैल की पीठ की सवारी भी नहीं करनी चाहिए। भूल बस किसी की निंदा से बात हो जाए तो इस दोष को दूर करने के लिए भगवान सूर्य के दर्शन तथा धूप दीप से श्री हरि की पूजा करके क्षमा मांग लेनी चाहिए। एकादशी के दिन घर में झाड़ू नहीं लगाएं, इससे चींटी या सूक्ष्म जीवों को मृत्यु का भय रहता है। इस दिन बाल नहीं कटाएं, मधुर बोलें, अधिक न बोलें। अधिक बोलने से न बोलने योग्य वचन भी मुंह से निकल जाते हैं। सत्य भाषण करना चाहिए। इस दिन यथाशक्ति अन्न दान करें, किंतु स्वयं किसी का दिया हुआ अन्न कदापि ग्रहण न करें। प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगाकर तथा तुलसी दल छोड़कर ग्रहण करनी चाहिए। एकादशी के दिन किसी संबंधी की मृत्यु हो जाए तो उस दिन व्रत रखकर उसका फल संकल्प करके मृतक को देना चाहिए और श्री गंगा जी में पुष्प प्रवाहित करने पर भी एकादशी का व्रत रखकर व्रत फल प्राणी के निर्मित दे देना चाहिए। प्राणी मात्र को अंतर्यामी का अवतार समझकर किसी से छल कपट नहीं करना चाहिए। अपना अपमान करने या कटु वचन बोलने वाले पर भूल कर भी क्रोध नहीं करें। संतोष का फल सर्वदा मधुर होता है। मन में दया रखनी चाहिए। इस विधि से व्रत करने वाले उत्तम फल को प्राप्त करता है। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को मिष्टान दक्षिणा से प्रसन्न कर उनकी परिक्रमा कर लेनी चाहिए। व्रत खोलने की विधि को भी अब जान लेते हैं। द्वादशी को सेवा पूजा की जगह पर बैठकर भुने हुए 7 चनों के 14 टुकड़े करके अपने सिर के पीछे फेंकने चाहिए और इस प्रकार कहना चाहिए, मेरे 7 जन्मों के शारीरिक, वांछिक और मानसिक पाप नष्ट हुए। यह भावना करके 7 अंजलि जल पीना और चने के 7 दाने खाकर व्रत खोलना चाहिए। सुनते हैं मोहिनी एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? उसका क्या फल होता है? उसके लिए कौन सी विधि है? भगवान श्री कृष्ण ने बोले, धर्मराज, पूर्व काल में परम बुद्धिमान श्री राम जी ने महर्षि वशिष्ठ जी से यही बात पूछी थी जिससे आज तुम मुझसे पूछ रहे हो। श्री राम ने कहा, भगवान, जो समस्त पापों को क्षय तथा सब प्रकार के दुखों का निवारण करने वाला व्रतों में उत्तम व्रत हो, उसे मैं सुनना चाहता हूँ। वशिष्ठ जी बोले, श्री राम, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। मनुष्य तुम्हारा नाम लेने से ही सब पापों से शुद्ध हो जाता है। तदपि लोगों के हित की इच्छा से मैं पवित्र एवं पवित्र उत्तम व्रत का वर्णन करूंगा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम मोहिनी है। वह सब पापों को हरने वाली और उत्तम गति देने वाली है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोह जाल तथा पातक समूहों से छुटकारा पा जाते हैं। सरस्वती नदी के रमणीय तट पर भद्रवती नाम की सुंदर नगरी है। वहाँ घृतमान नामक राजा, जो चंद्र वंश में उत्पन्न एवं सत्य प्रतिज्ञ थे, वे राज्य करते थे। उसी नगर में एक वैश्य रहता था जो धन्य धान से परिपूर्ण और समृद्धिशाली था। उसका नाम था धनपाल। वह सदा पुण्य कर्मों में ही लगा रहता था। दूसरों के लिए प्याऊ लगवाना, कुआं खुदवाना, बगीचा लगाना, पोखर खुदवाना और घर बनवाना करता था। भगवान विष्णु की भक्ति में उसका हार्दिक अनुराग था। वह सदा शांत रहता था।
उसके 5 बेटे थे, शुम्ना, द्रुतिमान, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि। धृष्ट बुद्धि 5वां था। वह सदा बड़े बड़े पापों में ही संलग्न रहता था। जुए आदि में उसकी बड़ी आसक्ति थी। वह पापों में ही संलग्न रहता था। वैश्याओं से मिलने के लिए ललायित रहता था। उसकी बुद्धि न तो देवताओं के पूजन में लगती थी और न पितरों और ब्राह्मणों के सत्कार में। वह दुष्ट आत्मा अन्यायों के मार्ग पे चलता था। चलकर पिता का धन बर्बाद किया करता था। एक दिन वह वेश्या के गले में बांह डाले चौराहे पर घूमता देखा गया। तब पिता ने उसे घर से निकाल दिया तथा बंधु बांधवों से ने भी उसका परित्याग कर दिया। अब वह दिन रात दुखी और शोक में डूबा तथा कष्ट पर कष्ट उठाता हुआ इधर उधर भटकने लगा। एक दिन किसी पुण्य के उदय होने से वह महर्षि कौंडिल्य के आश्रम पर जा पहुंचा। वैशाख का महीना था। तपोधन कौंडिल्य गंगा जी में स्नान करके आए थे। धृष्ट बुद्धि शोक के भार से पीड़ित हो मुनिवर कौंडिल्य के पास गया और हाथ जोड़कर सामने खड़ा होकर बोला, ब्राह्मण द्विज श्रेष्ठ, मुझ पर दया करके कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे पुण्य के प्रभाव से मेरी मुक्ति हो। कौंडिल्य बोले, वैशाख के शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम से प्रसिद्ध एकादशी का व्रत करो। मोहिनी का उपवास करने पर प्राणियों के अनेक जन्मों के किए हुए मेरु पर्वत जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री रामचंद्र मुनि का यह वचन सुनकर धृष्ट बुद्धि का चित्त प्रसन्न हो गया। उसने कौंडिल्य के उपदेश से विधि पूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत किया। नृपश्रेष्ठ, इस व्रत के करने से वह निष्पाप हो गया और दिव्य देह धारण कर गरुड़ पर आरूढ़ हो सब प्रकार के उपद्रवों से रहित श्री विष्णु धाम को चला गया। इस प्रकार यह मोहिनी एकादशी का व्रत बहुत उत्तम है। इसके पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गौ दान का फल मिलता है। कथा सारांश, मनुष्य को सदैव संतों का संग करना चाहिए। संतों की संगत से प्राणी को न केवल सद्बुद्धि प्राप्त होती है बल्कि उसके जीवन का उद्धार हो जाता है। पापियों की सत्संग प्राणी को नरक में ले जाती है। ऐसे दुष्ट और पापी संकट पड़ने पर साथ छोड़ देते हैं और तब व्यक्ति स्वयं को नितांत अकेला पाता है। तब भी कौंडिल्य ऋषि जैसे सज्जन ही उन्हें सन्मार्ग बताते हैं। बोलिए एकादशी की जय, बोलिए एकादशी माता की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें ताकि वीडियो अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंच सके। और वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय और लक्ष्मी माता की जय लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो वह भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। अभी तक हमारे वीडियो पर बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।